एवरीवन, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए वीडियो पर। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे चाल, समय और दूरी से संबंधित प्रश्नों को, यानी रेलगाड़ी मालगाड़ी से संबंधित प्रश्नों को देखने का प्रयास करेंगे। चाल, दूरी, समय से संबंधित प्रश्नों को देखने से पहले अगर मैं देखें हम लोग फार्मूला, तो इस वीडियो में फार्मूला हम लोग देखेंगे। अगर मैं तो दूरी बराबर क्या, चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर होता है, लिख लीजिए यहाँ पे, चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। समय एक फार्मूला ये हो जाएगा। हाँ, इसी फार्मूला से सारा का सारा फार्मूला बन जाएगा। समय को इधर ले जाइए तो समय बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, तो समय बराबर हो जाएगा आपका, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। समय यहां आया तो चाल यहां पे आ जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल लिख लेंगे। अब चाल बराबर देख लिया, समय बराबर देख लिया, तो एक और बचा दूरी बराबर। तो दूरी बराबर क्या होगा दोस्तों, तो दूरी बराबर आपका हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय। तो इस तरह से ये तीन फार्मूला को आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है, दिमाग में रखना है क्वेश्चन को लगाते समय। तो कभी भी क्वेश्चन लगाएंगे तो इन्हीं तीनों फार्मूला पर आपको क्वेश्चन बेस रहेगा। अब अगर मैं एक और फार्मूला देखेंगे ना, तो जैसे किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर दिया रहेगा, किलोमीटर पर आवर को ना मीटर पर सेकेंड में चेंज, बड़का को छोटका में चेंज करना है। तो बड़का को जब छोटका में चेंज करना है ना, तो बड़े से छोटे में जाना है, तो हमको क्या करना है, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, छोटका से मल्टीप्लाई करेंगे। ऊपरा छोटका रहेगा, नीचवा बड़का रहेगा। और जब हमको मीटर पर सेकेंड को क्या करना हो दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, किलोमीटर पर आवर में, तो दिमाग में रखिए छोटका से बड़का करना है तो बड़का से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। बोर्ड से छोट बनाना है तो 5/18, ऊपरा छोटका रहेगा। मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर बनाना है तो ऊपर बड़का रहेगा, नीचे छोटका, यानी कि ऊपर वाला नीचे वाला मत देखिए, बस ऊपर वाला। बोर्ड से छोट तो छोटका से मल्टीप्लाई, छोट से बोर्ड तो बड़का से मल्टीप्लाई, बस इतना याद रखिए। तो इतना कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखिए, इसके बेसिस पे आप सारा समय, चाल, दूरी से संबंधित प्रश्नों को आसानी से हल कर लेंगे। आइए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 450 मीटर है, एक खंबे को 9 सेकंड में पार करती है। उस मालगाड़ी की चाल किलोमीटर पर आवर में बताइए। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे चालें देखेंगे, तो चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर मालगाड़ी की चाल जो है, दूरी, दूरी दिया है 450 मीटर लंबा है, खंबा को पार करेगा तो अपने लंबाई के बराबर दूरी तय करेगा, अब बट्टा 9 सेकेंड में। इसको काट दीजिए तो 9×5 = 45, 50 आ गया। यानी कि चाल हमको क्या मिल गया दोस्तों, तो 50 मीटर था पर सेकेंड था, तो मीटर पर सेकेंड हमको मिला। अब मीटर पर सेकेंड को हमको किस में चेंज करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो यहीं पे चेंज कर लीजिए। 50 मल्टीप्लाई, इसको किससे मल्टीप्लाई करेगा, छोटका को बड़का में बदलना है ना, छोटका को बड़का में बदलना है, तो 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 5 से काटिएगा, ये 10 बार में कट जाएगा दोस्तों। हाँ, 18 में 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 180 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सिंपली लग जाएगा। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से दोस्तों समझ में आया होगा। दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, ठीक है, जिसमें से कुछ दूरी टहल कर 3 किमी पर घाव की चाल से और कुछ दूरी दौड़कर 9 किमी की चाल से दौड़कर उसने कितनी दूरी तय की है। सीधे सीधे हम देखेंगे ना, तो टहल कर लिख लीजिए, टहल, टहल कर, टहल कर उसकी चाल कितनी है, तो चाल है उसकी, चाल बराबर अगर मैं देखेंगे तो टहलने में चाल है 3 किलोमीटर पर आवर का, और चाल हो गया। मान लीजिए दूरी कितना है, तो कुल दूरी जो थी ना 15 किलोमीटर, तो लेकिन मान लीजिए कि उसने टहल करके x किलोमीटर दूरी तय की है, x किलोमीटर दूरी, तो समय कितना लगेगा, तो मान लीजिए कि समय लगा उसको t1। तो समय बराबर आप जानते हैं, ऊपर हमने फार्मूला लिखवाया था, दूरी बट्टा चाल होता है। तो लिख लीजिए दूरी, दूरी, दूरी अपन चाल, ऐसे लिखेंगे सिंपली हम। तो t1 इक्वल टू हमको क्या मिल जाएगा, t1 बराबर हमको मिल गया, यहाँ पे दूरी कितना है तो x किलोमीटर है, और चाल कितना है, तो चाल है
3 किलोमीटर, इसको याद रखिएगा। दूसरा कंडीशन है दौड़कर, दौड़कर। अब दौड़कर उसने क्या किया है, तो दौड़कर उसकी चाल कितनी है, तो ध्यान से देखिएगा। दौड़ने में उसकी चाल हो जा रही है 9 किलोमीटर पर आवर, 9 किलोमीटर पर आवर। दूरी कितना होगा, तो ध्यान रखिएगा दूरी जो है ना, x तो चल चुका है, अब 15 किलोमीटर चला ही है, तो 15 में से x को निकाल दीजिए, तो ये इतना किलोमीटर इसका दूरी हो जाएगा, किलोमीटर। अब इसका समय निकाल लीजिए t2, सेम वही फार्मूला, कितना समय लगा, t2 मान लीजिए लगा। तो दोस्तों t2 लगेगा ना, तो t2 यहाँ पे चेक करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो दूरी बट्टा चाल होता है, दूरी कितना है, तो 15 माइनस x बटा 9। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना 15 किमी की दूरी 3 घंटे में तय करता है, तो सीधे सीधे यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऐसे लिख लेंगे हम सीधे। अब लिखेंगे ना t1 प्लस t2 बराबर कितना घंटा लग रहा है, तो 3 घंटे का समय लग रहा है। t1 कितना है दोस्तों, तो x बट्टा 3 है, यही तो है ना। अब प्लस t2 कितना है दोस्तों, तो 15 माइनस x बटा 9 इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। अब आगे देखेंगे 3 और 9 का एलसीएम लेंगे तो हमको मिलेगा 9, 3 तिरिके 9, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 9 एक 9, तो ये हो जाएगा 15 माइनस x बराबर 3 लिख लेंगे। 3x और x 2x होगा, 2x अब माइनस 15, इस 9 से सीधे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा ये 9 3 27, 15 को अगवा ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 2x बराबर 27 माइनस 15। अब 27 में से 15 को माइनस कर दीजिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2 और 2 में से 1 गया 1, अब बट्टा ये 2 नीचे में ना जाएगा तो 2 छक्के 12, तो 6, तो x बराबर कितना आ गया दोस्तों, 6 किलोमीटर। यानी कि वो दौड़ करके टहल करके कितना दूर चल रहा है, 6 किलोमीटर। तो दौड़ करके लिखिए, दौड़ कर तय की गई दूरी, दौड़ कर तो दौड़ कर तय की गई दूरी हम कितना माने हैं, तो यहाँ पे देखिए 15 माइनस एक्स माने हैं, तो लिखेंगे 15 माइनस एक्स बराबर 15 लिखेंगे ही लिखेंगे, और x का वैल्यू कितना आया है, 6 आया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 6, तो इज इक्वल टू 9 किलोमीटर। तो इस तरह से उसने दौड़ कर कितनी दूरी तय की है, 9 किलोमीटर दूरी उसने दौड़ करके तय की है। दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है नसरीन घर से 3 किमी पर आवर की चाल से विद्यालय जाती है और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस आती है। यदि आने जाने में लगा समय 21 मिनट है तो घर से विद्यालय की दूरी है। सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो एकदम देखिए t1 लिखा लेंगे, ठीक है ना। घर से विद्यालय की दूरी मान लीजिए कि d है, तो दूरी समय बराबर दूरी बट्टा चाल 3 किमी का इस तरह से समय लग रहा है। दूसरा देखेंगे ना t2 निकाल लेंगे, वापस ये जाते समय है, वापस आते समय कितना समय लगेगा, तो वापस आते समय दूरी तो वही रहेगा, दूरी तो बदलेगा नहीं d, और समय चाल कितना है, तो 4 है। अब क्वेश्चन में कह रहा है ना t1 प्लस t2 कितना, आने जाने में समय कितना लग रहा है उसको, तो आने जाने में उसे 21 मिनट का समय लग रहा है। क्योंकि यहाँ किलोमीटर पर आवर है, इसको भी आवर में हम लोग चेंज कर लेंगे इस तरह से। t1 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे d बट्टा 3 और t2 का वैल्यू रखेंगे हम लोग प्लस d बट्टा 4 इज इक्वल टू, इसको काट के रख लेंगे, 3 सत्ते 21 और 3 दूनी 6 0, ऐसे रख लेंगे, कट के आइए। अब देखें 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, आएगा 12, लाइन खींचेंगे, 3 चौको 12 तो 4d हो जाएगा और 4 तिहाई 12 तो ये 3d हो जाएगा, यही तो होगा ना दोस्तों। अब ये लिखेंगे 7 बट्टा 20। सिंपली जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 3 कितना होगा, तो 7d बट्टा 12 इज इक्वल टू 7 बट्टा 20। अब देखिए सिंपली यहाँ पे 7 से तो 7 कट जाएगा और 4 तिहाई 12 और 4 पचे 20, यही तो होगा ना। अब इसको आगे अगर मैं इधर सॉल्व करेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, तो d इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 3 ऊपर चला जाएगा, ये 3 इधर है तो ऊपर जाएगा और 5 नीचे है तो 5 नीचे लग जाएगा, इतना किलोमीटर आ जाएगा। इसी को चाहे तो आप भाग दे दीजिए तो 0.6 किलोमीटर, चाहे तो इसको मीटर में बदलिए, अदरवाइज इतना ही रहने दीजिए। तो घर से विद्यालय के बीच की दूरी नसरीन के कितना है, तो 0.6 किलोमीटर।
दूर है, तो आने जाने में दूरी तो घटेगा बढ़ेगा नहीं, तो सीधे सीधे इसको लिखेंगे, जाने में लगा समय यानी कि d बट्टा 10 लिख लेंगे। अब माइनस 10 बट्टा d बट्टा कितना लिखेंगे, तो 2 घंटा बढ़ जा रहा है तो 12 लिख लेंगे, तो 10 दो 12। अब कितने का अंतर हो रहा है, तो 6 मिनट इधर से 6 मिनट उधर से, यानी कि 6 मिनट घटाने बढ़ाने पे 6 6 12 मिनट का अंतर हो रहा है, तो सीधे सीधे 12 मिनट, मिनट को घंटा में बदल लेंगे तो लिख लेंगे 60। ऐसे सिंपली हमको ये इक्वेशन बनाना है। अब हम देखेंगे ना, तो डी दोनों में कॉमन है, तो कॉमन ले लीजिए डी, या चालू कर लीजिए यहीं पे, तो 12 और 10 का एल्सियम लेंगे तो 12 24 12 23 36 60 आएगा, तो 60 लिख लीजिए यहाँ पे सीधे सीधे। अब देखिए 10 छके 60 तो 6 डी हो जाएगा ये, अब माइनस 12 पच्चे 60 तो 5 डी हो जाएगा दोस्तों, इज इक्वल टू 12 बट्टा 60 लिख लेंगे। 60 से 60 तो कट जाएगा नीचे, तो 6 डी माइनस 12 डी 5 डी कितना हो जाएगा, तो डी आ जाएगा, डी बराबर आ गया 12, यानी कि 12 किलोमीटर घर से उसका कार्यालय कितना दूर है, तो 12 किलोमीटर दूर है। बस आता हूं दोस्तों, ये चारों के चारों प्रश्न आपको समय दूरी चाल से अच्छी तरह से समझ में आया होगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो ट्रिक भी समझ में आएगा। तो वीडियो अगर मैं अच्छा लगा है दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल पर दोस्तों नए हैं चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसी तरह के नए प्रश्नों के साथ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।